इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा, उसके 7वें दिन यह नया ड्रामा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के सामने पेश किया। अभी तक रिजीम चेंज यानी ईरान में तख्ता पलट के नाम पर यह बमबारी, यह खूनी मंजर हमारे सामने आ रहा था। अब ट्रंप महोदय धर्म युद्ध का गेम खेलने लग गए हैं। इसके लिए जिस तरह से उन्होंने धर्म के लोगों को खड़ा किया अपने आसपास और प्लेज ली, उससे एक बात और साफ हो गई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका के भीतर भी जो विरोध हो रहा है इस युद्ध पर, उससे बचने के लिए धर्म और धर्म का खेल खेलना शुरू कर रहे हैं। और क्या विडंबना है कि धर्म युद्ध का नाम, जीसस का नाम, सब कुछ लिया जा रहा है और ठीक उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के घिनौने कुकृत्य सामने आ रहे हैं। एप्स्टीन फाइल का जो खुलासा हुआ है, ठीक इसी समय उससे पता चलता है कि यह शख्स किस तरह की घिनौनी हरकत करने का आरोपी है। एक बच्ची के साथ इसका यौन शोषण के डिटेल्स इस समय जनता जनार्दन के सामने हैं। धर्मयुद्ध, इसका आवरण क्यों ओढ़ा गया है, अब अमेरिकी जनता के साथ साथ दुनिया के सामने भी खुलकर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम, दो टूक सवाल के साथ कि आखिर क्यों ट्रंप यह धर्म युद्ध का गेम खेलने पर उतर आए हैं। और ठीक उस समय जिस समय वह देश के भीतर यानी अमेरिका के भीतर एप्स्टीन फाइल के घिनौने यौन अपराधी के तमाम आरोपों से घिरे हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस युद्ध को वे धर्म युद्ध बता रहे हैं, उस धर्म युद्ध में कितने मासूम बच्चों का कत्ल किया गया है, कितने अस्पतालों पर हमला हुआ है, कितने स्कूलों पर हमला हुआ है, इसके ब्यौरे अनगिनत हैं। चाहे तेहरान के आजादी स्टेडियम को बम से उड़ाने वाली तस्वीरें हों, या फिर जिस तरह से पूरे के पूरे आसमान को बमों से भर दिया गया है वे तस्वीरें हों, इसके बीच ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने जो डिटेल पेश किया है, वह कम इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि यह धर्म युद्ध, द सो कॉल्ड धर्म युद्ध, जिसे हम धर्म युद्ध नहीं मानते हैं, यह इंसानियत के खिलाफ छेड़ा गया युद्ध है। इसमें 3643 नागरिक अड्डों पर हमला किया गया है और जिसमें 3092 से अधिक घरों को उड़ा दिया गया है बम से। दिल पर हाथ रख के कहिए कि कौन सा धर्म युद्ध मासूमों की हत्या की बात करता है। लेकिन यह आवरण ट्रंप ने बहुत जानबूझकर, सोच समझकर खेलना शुरू किया है और साथ ही साथ यह वीडियो भी जारी किया है। यह वीडियो बता रहा है कि ट्रंप अंदर तक हिले हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं अमेरिकियों और दुनिया को यह दिखाने के लिए कि वह अब इस युद्ध को जीतने जा रहे हैं। यहां पर वह दावा करते हैं वीडियो में कि ईरानियन आर्मी अपने हथियार गिरा दे, सरेंडर कर दे। जो दुनिया का आका है ट्रंप, वह उन्हें माफ कर देगा। और यहां पर एक खतरनाक फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं ट्रंप। वह कहते हैं ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, कि अगर तुम हथियार गिरकर आत्मसमर्पण कर दोगे तब तुम इतिहास के सही पक्ष की तरफ हो जाओगे। Giving you really the right side of history, because that's what it is. So you'll be perfectly safe with total immunity, or you'll face absolutely guaranteed death, and I don't want to see that. अरे ट्रंप और अरे अमेरिका, तुम्हारा जो इतिहास है युद्ध करने का, देशों को ध्वंस करने का, उसमें एक भी राइट साइड ऑफ हिस्ट्री नहीं है। सारा का सारा रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री है। चाहे तुमने झूठ बोलकर इराक पर हमला किया हो या अफगानिस्तान पर किया हो, क्यूबा पे हमला करने का तुम्हारा मंसूबा है, और वियतनाम युद्ध तुम भूले नहीं होगे। लिहाजा
यह जो क्लेम कर रहे हैं और यह जो हम आपको पूरी की पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं कि 1945 के बाद आज तक अमेरिका ने कितने दुनिया में युद्ध छेड़े हैं, कत्लेआम मचाया है, उसमें एक भी सच्चे और असली युद्ध के कारण नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ लालच था ताकत का। और यहां तो युद्ध खेला जा रहा है तेल पर कब्जे के लिए। और यह तथ्य तो अमेरिका के थिंक टैंक ही दे रहे हैं कि सिर्फ पहले 100 घंटे में अमेरिका ने 3.7 बिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं, फूंक दिए हैं मौत का मंजर दुनिया को दिखाने के लिए। सवाल है इस मौत के मंजर से हासिल क्या हो रहा है? जो इजराइल और अमेरिका का डर्टी वॉर गेम चल रहा है, इससे क्या दुनिया के बाकी देश और खास तौर से खाड़ी के देश उनके साथ आए? बिल्कुल भी नहीं। और यही सबसे बड़ी शिकस्त की वजह है जिस पर हम ब्यौरे आपको अभी पहुंचाएंगे। इजराइल इस युद्ध की आड़ में अपना डर्टी गेम खेल रहा है और कोशिश कर रहा है कि खाड़ी के देशों में ईरान को बहाना बनाकर हमला करे, जिसे बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया है खाड़ी के इन देशों ने। इसकी मिसाल सऊदी अरब, और सऊदी अरब को ईरान का थैंक यू है। सऊदी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वह ईरान के खिलाफ इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल का साथ नहीं देगा, अपने एयरबेस को इस्तेमाल नहीं होने देगा। इसके जवाब में ईरान ने थैंक यू सऊदी अरब कहा है। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं, यह खाड़ी के देश जाने अपने बिजनेस के लिए जाने जाते हैं। यह देश जाने जाते हैं अपने ऐशो आराम, लग्जरी, बड़े बड़े रिजॉर्ट, जहां से दुनिया भर के लोग आते हैं यहां पर ऐशो आराम के लिए। और उनका यह बिजनेस इस समय संकट में फंसा हुआ है। यही वजह है कि यूएई के इस बिलियनियर यानी अरबपति ने ट्रंप के नाम खुला पत्र लिखा है और कहा है, ओ ट्रंप, तुम होते कौन हो हमारे इस पूरे इलाके को युद्ध क्षेत्र में तब्दील करने के लिए? हमारे जीवन को हराम करने वाले तुम होते कौन हो? यह ओपन लेटर बहुत वायरल है। मामला सिर्फ यही नहीं रुकता। जो खबरें आ रही हैं वह बता रही हैं कि किस तरह से सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर ने एक बैठक की है और इस बैठक में इस दिशा में वे बढ़े हैं कि अगर अमेरिका उनकी बात नहीं सुनेगा और उनका खात्मा, उनके बिजनेस का खात्मा इसी तरह से होता रहेगा, तो वो अमेरिका के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर देंगे और अमेरिका में जितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है उस पर भी लगाम लगा देंगे। यह निश्चित तौर पर खतरे की घंटी है। और उधर कतर के मंत्री का यह ऐलान कि यह युद्ध दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह करने जा रहा है। जी हां, कतर ओपनली यह कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जो युद्ध छेड़ा है, इससे सिर्फ गल्फ देश ही नहीं यानी खाड़ी के देश ही नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट होने के कगार पर पहुंच जाएगी। और इसका संकेत इसलिए भी दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर यही हाल रहे तो जल्द ही तेल प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा और दुनिया भर में हाहाकार मच जाएगा। अब इस खबर को आप जोड़ के देखिए कि किस तरह से अमेरिका ने भारत को परमिशन दी है। अभी तक रिस्ट्रिक्शन किया था, रोक दिया था। अब ट्रंप जो हमारा नया आका है उसने कहा है कि 30 दिन की मोहलत देते हैं, तुम रूस से तेल खरीद लो। यानी कमजोर नब्ज है तेल। और उस तेल के पूरे मूवमेंट पर ईरान ने बहुत ही शातिराना ढंग से, बहुत ही सोच समझकर खाड़ी, जो हर्मुज की खाड़ी है, उस पर जो तेल जाता है वहां से, उस पर रोक लगा दी है। सिर्फ और सिर्फ 2 देशों के टैंकर्स वहां से जा सकते हैं, चीन और रूस। ऐसा नहीं कि ईरान के लिए ये युद्ध आसान है झेलना, क्योंकि हम जान रहे हैं कि किस तरह से बमों की बरसात हो रही है और अमेरिका तो अनाउंस ही कर रहा है कि आसमान से सिर्फ और सिर्फ मौत होगी। ट्रंप भी अनाउंस कर रहे हैं कि श्योर शॉट मौत की गारंटी करेंगे वो। लेकिन इसी बीच यह खबर अगर सच है तो, जैसा कि ईरान के स्पीकर ने कहा है
कि अमेरिका इतना दावा जरूर करता है, लेकिन यहां पर उसका जो सबसे स्टार हथियारों का जखीरा लेकर आने वाला लिंकन था, जिसे ईरान का दावा है कि उसने निशाने पर बनाया, जो बड़े बड़े हवाई जहाज लेकर उसने खड़ा किया था ताकि ईरान पर हमला करे, वह क्यों दुम दबाकर भाग गया? अगर यह खबर सही है तो इसके मायने बहुत बड़े हैं। और अंत में देखिए, एक ऐसे पत्रकार की निगाह से यह युद्ध जो है इजरायली, जो है यहूदी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल दो टूक शब्दों में कहा, इलान मिज़राही ने, कि किस तरह से अमेरिका के लिए ईरान के खिलाफ यह युद्ध जीतना असंभव है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान ने इतिहास बना दिया, आज तक जो कभी कोई नहीं कर पाया वह ईरान ने कर दिया, कि खाड़ी के देशों में जितने उसके सैन्य अड्डे थे उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया, जिन्हें बिल्डअप करने में, जिन्हें बनाने में 30 से अधिक साल अमेरिका ने खर्च किए, उन्हें ईरान ने अपने मिसाइल हमले से नेस्तनाबूद कर दिया। और यह बहुत बड़ा नुकसान है, इसमें अरबों डॉलर खर्च हुए हैं और यह नुकसान, इसकी भरपाई करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा। वह यह भी कहते हैं कि अमेरिका और इजराइल ईरान की धरती पर अपने सैनिक को उतारने का जोखिम नहीं उठा सकते। वह कहते हैं ईरान का नक्शा देखो, ईरान जितना फैला हुआ है, जितना टफ टेरेन है यहां पर, और जिस तरह से ईरान के शासन ने हर चप्पे पर सेना और रेजिस्टेंस बिल्डअप किया है, वह नाको चने चबवा देगा। और निश्चित तौर पर हम ये जानते हैं, इसके लिए किसी पत्रकार की जरूरत नहीं है, कि इराक में भी अंततः वापस भागना पड़ा था अमेरिका को, लेकिन तब से लेकर अभी तक युद्ध का मंजर बहुत खौफनाक है। हजारों जिंदगियां जा चुकी हैं और अनगिनत नुकसान हो चुका है। यह युद्ध किसी का भला नहीं करेगा, किसी धर्म का भला नहीं करेगा।